हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। थोड़ी देर पहले गाइस टेलीग्राम के ऊपर हमने एक पोल किया था रिगार्डिंग एप्टॉस। कितने लोगों के पास एप्टॉस है? इसमें से 82% लोगों ने बोला नहीं है, 12% लोगों ने बोला है, 5% ने बोला है कि भाई प्रॉफिट लेके निकाल दिया हमने यहाँ पे एप्टॉस को। और आज के वीडियो में एप्टॉस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरे पास एप्टॉस नहीं है, मैंने कभी एप्टॉस बाय नहीं करा। क्या रीजन है एप्टॉस को बाय ना करने के पीछे? आप अगर बाय करना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में मेरा एप्टॉस को बाय करने का प्लान है? सब चीजों के बारे में आपको यहां पे बताऊंगा। तो अगर आप एप्टॉस बाय करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जरूर एक बार देख लें। एप्टॉस के बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज, रिसेंटली हमने बहुत बड़ा पंप भी एप्टॉस में देखा है, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस चलते हैं एप्टॉस के वेबसाइट के ऊपर। तो अगर एप्टॉस के बारे में बात करें, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और जब एप्टॉस आया था बहुत ज्यादा हाइप मार्केट में क्रिएट हुई थी। उसके पीछे के कुछ रीजन थे। सबसे पहली चीज, एप्टॉस का एक काफी लंबे ड्यूरेशन का एयर ड्रॉप का जो था यहाँ पे प्रोग्राम चला था, जिसमें बहुत सारे लोगों को एप्टॉस मिला था। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज थी इसके फाउंडर, जो कि एक्स मेटा थे, यानी कि एक्स फेसबुक थे। फेसबुक में वो पहले रह चुके थे वहां पे, वो एक इंपॉर्टेंट रीजन था। और दूसरा जो हल्ला मचा था एप्टॉस का, वो मचा था इसका टीपीएस का। क्योंकि बात ये थी कि 1,60,000 तक का टीपीएस होगा एप्टॉस का। और वो टाइम पे लेयर 1 होने की वजह से इथीरियम किलर, बहुत सारे किलर के बारे में एप्टॉस की बात हुई थी, जिस वजह से मार्केट में हाइप क्रिएट हुई थी। और उसी के साथ अगर आप बात करें एक्सचेंजेस की, तो ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस में, मैं एक बार ये पेज को रीलोड कर देता हूं, उसके बाद चलते हैं हम उधर। जब ये लॉन्च हुआ था वो टाइम पे ही सारे एक्सचेंजेस में, बाइनेंस, कुकॉइन, कॉइनबेस, जितने OKX, बायबिट, गेट.io, हॉबी, सब जगह पे एप्टॉस जो था हमें लिस्ट होता हुआ दिखा था। और हुआ क्या, उसका एप्टॉस लिस्ट हुआ। आप यहां पे देख सकते हैं कि लिस्टिंग प्राइस 0.08 के नियर अबाउट, और वहां से जो हाई गया था ये लिस्टिंग होते ही, आप यहां पे देख सकते हैं, ये तकरीबन $100 के नियर अबाउट एप्टॉस के प्राइस में हमें यहां पे पंप देखने को मिला था। और अगर आप प्राइस में यहां पे बात करें, जब BTC ने अपना ऑल टाइम यहां पे लो बनाया था, वो टाइम पे एप्टॉस का जो प्राइस था वो करीब $3.3 गया था। और करेंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, डाउन होने के बाद, क्योंकि अभी एप्टॉस का प्राइस यहां पे डाउन हो गया है, तब इसका जो प्राइस है उसमें अगर आप देखें करीब 535% का पंप। और अगर आप पिछले 3 दिन खाली देखेंगे यहाँ पे 3 से 4 कैंडल, तो भी आपको 66% का एप्टॉस के प्राइस में यहाँ पे पंप देखने को मिला है। इसके बाद ये जो पंप देखने को मिला है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा एप्टॉस के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्टॉस का यूज केस है जो इन्होंने यहाँ पे एप्टॉस लैब लेके आई थी, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। वो है यहाँ पे डोमेन नेम का। ये सर्विस बोलते हैं कि आपको अगर .apt डोमेन लेना है तो आप हमसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एप्टॉस के, जो लैब है इनके इकोसिस्टम में, पर मैं स्पेसिफिकली डोमेन के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे विशाल गुप्ता बोला, तो मेरे को एक डोमेन मिल जाता है vishalgupta.apt। यहाँ से कॉस्ट है इसकी 5 APT की। और अगर आप इसका ड्यूरेशन देखेंगे तो 1 साल का ये जो डोमेन है मुझे यहाँ पे मिलता है। मैं वॉलेट कनेक्ट करके इसको यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। अब एक बार चलते हैं एप्टॉस के एक्सप्लोरर के ऊपर। तो अगर आप एक्सप्लोरर में जाएंगे यहाँ पे, तो TPS है इनका 6। क्या बोला था मैंने? जब लॉन्च हुआ था वो टाइम पे TPS के बारे में बात हो रही थी। कितनी? 1,60,000। मैं आपको आर्टिकल्स भी ये दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने क्लेम किया था 1,60,000 TPS यहाँ पे जाएगा, पर TPS की लग गई वाट और वो पहुंचा यहाँ पे 6 पे। कल तक ये 102 थे, अभी 103 एक्टिव वैलिडेटर हो गया। मतलब समझिए कि जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करने के लिए मात्र 103 यहाँ पे नोड अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, क्लियर कट एक चीज बोलना चाहता हूं कि और बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि उन सबका इससे ज्यादा है, बहुत सारे हैं, बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन जब आप दावा कर रहे हैं अपने आप को इथीरियम किलर बनने का या कुछ भी ऐसा करने का, दुनिया लेयर 1 ब्लॉकचेन में अब यही रहेगा। और 2 चीजें बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारे स्टेटमेंट एप्टॉस लैब की तरफ से आए थे।
कुछ क्रिएटर भी थे जिनके स्टेटमेंट आए थे ब्लॉकचेन खत्म हो जाएंगी सारी, एक ही रहेगी, वो है एप्टॉस। प्राइस में हाइप हमें देखने को मिला। जब 103 वैलिडेटर हैं आपके पास तो आप ये समझिए कितना मैनिपुलेशन का यहाँ पे चांस है। 6 का मात्र टीपीएस है यहाँ पे। इथीरियम किलर के बारे में भी हम लोग बात करें तो इथीरियम का भी 10 है यहाँ पे टीपीएस। इथीरियम से भी नीचे है, कहाँ से ये किलर बनेगा पता नहीं इस चीज़ के बारे में। यूज केस इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा यहाँ पे और जो फ्यूचर है वेब3 डोमेन का, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री हमें बूम, अभी भी ऑलरेडी चल रही है पर और ज़्यादा हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे दिखाई देगी। ये कुछ रीजन थे जिस वजह से एप्टॉस की हाइप क्रिएट हुई, एप्टॉस के प्राइस में बूम हुआ और रॉकेट की तरह यहाँ पे 0.8 से ये $100 जाता हुआ दिखा। उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाया, धड़ाम करके नीचे गिरा, सीधा $7-8 पे यहाँ पे आ गया एक ही दिन बाद। लेकिन हाँ, स्काई रॉकेट जरूर गया। अब इसमें एक रीजन और भी है कि एयर ड्रॉप इन्होंने काफ़ी सारा दिया था, जिनको एयर ड्रॉप मिला उनको लगा प्रॉफिट बुक करें, उन्होंने यहाँ पे सेल आउट कर दिया, परफेक्टली फाइन। प्रॉब्लम मेरी क्या है एप्टॉस के साथ, अब मैं आपको वो यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, टीम के बारे में भी बात कर लें एक बार, फिर आते हैं उधर की तरफ। तो ये इनके फाउंडर हैं, दोनों के दोनों एक्स मेटा हैं, मोहम्मद शेख हैं। मोहम्मद शेख ने 2019 में भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्लॉकचेन यहाँ पे आए थे, इन्होंने वहाँ पे भी बनाया था। और उसके साथ में मोहम्मद शेख और चिंग जो है इनके फाउंडर है यहाँ पे, को फाउंडर दोनों को बोल सकते हैं, दोनों के दोनों एक्समेट हैं। वो भी एक बहुत बड़ी हाइप मार्केट में यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ज़बरदस्त तरीके से एप्टॉस ने जब आया था, प्रमोशन किया था, हर जगह पे हमें एप्टॉस दिख रहा था, हर कंटेंट क्रिएटर के वहाँ पे हमें, ऑलमोस्ट सबके वहाँ पे हमें एप्टॉस दिख रहा था। वो टाइम पे ही मैंने एप्टॉस को कवर यहाँ पे नहीं किया था। इंपॉर्टेंट रीज़न वो टाइम पे मेरे लिए टीपीएस का था। पर अब एक और चीज़ है, डेवलपमेंट का जो इनका टूल है, फ्रेंकली मैंने इसको कभी यूज़ नहीं करा है। अभी सैटरडे संडे जो ये 2 दिन है, मेरा यही टारगेट है कि एक बार जो इसके डेवलपमेंट टूल है इसको भी मैं यूज़ करके देखूं। यहाँ पे अगर कुछ हमें छोटा मोटा कुछ बनाना है, एक बार बना के देखें, अगर वो बनता है अच्छे तरीके से, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ज़रूर किसी दूसरे वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगले 30 दिन के अंदर हमें एक्सप्लोड होता हुआ दिखेगा, 400% तक का पंप जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। पूरे के पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे तो कोई रीज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर हाँ, उम्मीद है कि एप्टॉस ये पंप करेगा, वो पंप करेगा। कंट्रोवर्सी बहुत सारी हुई थी, स्पेसिफिकली टीपीएस की हुई थी। अब बात करते हैं टीपीएस का। मैंने आपको गेम बोल दिया, वैलिडेटर का मैंने आपको गेम बोल दिया कि जब है ही नहीं यहाँ पे तो फिर कहाँ से आपका चलेगा। इवन अगर आप एनालिटिक्स में भी चलें तो एक चीज़ और, अभी मैंने ताज़ा जो चीज़ एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। प्राइस आप देख रहे हैं किस तेज़ी से बढ़ा है इसका। यहाँ पे हमने यहाँ पे चार्ट में देखा, अगर आप प्राइस के हिसाब से बात करें ना तो डेली एक्टिव अकाउंट नहीं है उतने स्पीड में नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नए अकाउंट भी क्रिएट नहीं हो रहे, ना नए अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, ना डेली एक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कहीं पे भी किसी तरीके से भी। लेकिन प्राइस में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा यहाँ पे। अगर आप ये देखें नॉर्मली, जैसे मैं आपको बताऊं आज के दिन में, एक चीज़ पहले हम 1 सेकंड में आते हैं इस दूसरे टॉप, फिर से आते हैं इधर। एक चीज़ आपको छोटी सी दिखाता हूँ। आज के दिन में अगर आप बात करेंगे, गाला का प्राइस हाई चल रहा है यहाँ पे। मैंने ना यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था। 24 घंटे में जाते हैं हम लोग और 24 घंटे में देखते हैं किसका प्राइस यहाँ पे हाई दिख रहा है हमें। तो सब 24 घंटे में अगर आप बात करेंगे, गाला का प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है। अगर मैं गाला में आऊँ और मैं ये देखना चाहूँ कि गाला का ये प्राइस जो हाई जा रहा है कौन से एक्सचेंज से वॉल्यूम है, 99.9% जो वॉल्यूम होता है आपका वो बाइनेंस से होता है। एक बार देखते हैं, देखिए वॉल्यूम है गाला का यूएसडीटी पेयर में और बीयूएसडी पेयर में, कहां पे, बाइनेंस पे, जो मेजर यहां पे आ रहा है। अगर आप देखेंगे 35% वॉल्यूम उसका यहां से आ रहा है। अगर आप एप्टॉस के केस में देखेंगे, ये जो प्राइस हाई हुआ है इसका वॉल्यूम कहां से आया है, इसका वॉल्यूम आया है अपबिट से। इंपॉर्टेंट चीज, और पेयर देखिए KRW। तो मुझे ये बताइए कि पहले तो आधे लोगों को अपबिट का नाम नहीं पता होगा, यहाँ पे जो यूजर देख रहे हैं पता भी होगा तो उनको ये पेयर नहीं पता होगा ये पेयर क्या है। तो क्वेश्चन ये आता है कि 31% का वॉल्यूम ये कहां से आ गया अपबिट के ऊपर। तो ये क्लियर कट यहां पे दिखा रहा है मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से आपको यहां पे एप्टॉस के प्राइस में इतना खतरनाक
पंप देखने को मिला है। ये जो मैनिपुलेशन है इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं और एक मार्केट मेकर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सचेंजेस पे पंप डंप वाला सिनेरियो देखते हैं तो वो अक्सर मार्केट मेकर की द्वारा किया हुआ होता है। तो ये रीजन है ना। तो ब्लॉकचेन अगर मैं बात करूं, और दूसरी चीज, एक और चीज मैं गाइस बोलूंगा, यहां पे मैं करंट सिनेरियो बोल रहा हूं, यहां पे जो अभी करंट सिनेरियो यहां पे इनके चल रहे हैं, उस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट में या ब्लॉकचेन में नाम है, प्रमोशन हो रहा है, पीछे की टीम वेल नोन है, लोग जानते हैं उन्हें, लेकिन ब्लॉकचेन के केस में जो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है, मेरे को वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स नहीं दिख रहे हैं। इवन अगर मुझे यहां पे एक 0 ऐड होता भी दिखता, मुझे 1000 वैलिडेटर भी दिख रहे होते, बहुत बड़ा नंबर है 1000, पर एक थोड़ा वहां पे लगता कि आप जब इथीरियम किलर के बारे में बोल रहे हैं, यहां पे अगर 2 0 होते, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं कि हम लोग 1,60,000 TPS करेंगे और वहां से आप खाली 6 पे पहुंच गए, भाई थोड़ा बहुत कम हो समझ में आता है, यहां तो खत्म हो गया। दूसरा, अगर आपका वॉल्यूम आ रहा है वो किसी बड़े एक्सचेंज से आ रहा है, सही पेयर से आ रहा है, तो सारी की सारी चीजें समझ में आती हैं। ये कुछ रीजन थे जिस वजह से एप्टॉस को मैंने अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं डाला है। क्या मैं प्लान कर रहा हूं कि एप्टॉस बाय करना चाहिए? एक और चीज, आने वाले टाइम में हो सकता है आपको ये फिर से $100 को टच होता हुआ दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी एप्टॉस के लिए। अगेन क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रमोशन भर भर के किया गया है और लोगों को ये लगने लगा है। और इस तरीके के जब आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेंगे, इस तरीके के आर्टिकल आपको कि भाई 3 दिन के अंदर 400% का एक्सप्लोड हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो लोग ऑब्वियस सी बात है उसको बाय करने लगते हैं। मीडिया हाउस बड़े इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्राइस हो सकता है आपको स्काई रॉकेट करता हुआ यहां पे दिख जाए, पर वो प्राइस सस्टेन करेगा क्या? वो कोई फ्यूचर में आने वाले टाइम पे इसका कोई फ्यूचर होगा? फिलहाल के लिए, करेंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आज के दिन में मैं बोल रहा हूं, मुझे यहां पे नहीं दिख रहा है। मे बी फ्यूचर में ब्लॉकचेन को इंप्रूव किया जाए, बहुत ज्यादा डैप्स बने, यूज केस बने, मूव पे ये लोग काम कर रहे हैं लैंग्वेज पे, उसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती हैं। तो हो सकता है सिनेरियो बदल जाए, लेकिन करेंटली अगर आप बोलेंगे मैं अभी भी एप्टॉस को लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई नो कि प्राइस आने वाले टाइम में इसका स्काई रॉकेट जा सकता है, जिस तरीके से गया है मैन्युपुलेट करके। अगर आप इस टेलीग्राम पोल पे भी देखोगे तो 5% लोगों का बोलना है, एक बार हम रीलोड करें इसे, 856 में 5% लोगों का बोलना है कि हाँ भैया हमने लिया, मतलब करीब 40-50 लोगों ने बोला है, प्रॉफिट निकाला। बहुत लोगों ने एप्टॉस में प्रॉफिट निकाला है, और अगर आप बाय करेंगे अभी भी हो सकता है आप प्रॉफिट ले लें। लेकिन अगर या तो कतई मीम कॉइन हो, कुछ भी यूज केस ना हो, उसका समझ में आता है पंप डंप होगा, और अगर यूज केस है तो फिर प्रॉपर ढंग से चल लो। अदरवाइज आने वाले टाइम में ये ना हो जाए कि कुछ ज़्यादा ही कहानी हो जाए और 17 से सीधे $1 $2 पे यहाँ पे पहुंच जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ से हटा हुआ हूँ। और अगेन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको बार बार, प्रॉफिट एप्टॉस का कॉइन दे सकता है, लेकिन अगर आप एप्टॉस के ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे, वो मुझे फ्रेंकली यहाँ पे अभी आज की डेट में कोई एक्साइटिंग डेटा यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है, जिस वजह से मैं यहाँ पे दूर हूँ। अगर आप रिस्क के साथ किसी कॉइन को बाय करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली एप्टॉस को बाय कर सकते हैं, रिजल्ट आपको एप्टॉस दे सकता है। तो ये मेरा मानना है एप्टॉस के बारे में। बहुत सारे लोगों का आई नो फिर से कमेंट आएगा, आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में आप यहाँ पे पॉजिटिव बोलते हो, आप सब चीज़ों के बारे में नेगेटिव बोलते हो। जो गाइस दिख रहा है मुझे वो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा क्या लगे ख़राब क्या लगे। अगर अच्छे के लिए मैं वीडियो बना रहा होता तो मैं यहाँ पे खाली शिबा इनू के बारे में बात करूँगा, मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आएंगे, बेबी डॉज के बारे में बात करूँगा, इनू विनू के बारे में बात करूँगा, और खाली यही आपको सपने दिखाऊँगा कि ये $100 चला जाएगा, ये $1000 चला जाएगा, $100 का कॉइन खरीद लो, लखपति आप यहाँ पे बन जाओगे। पर जो रियलिटी है उस पर रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप लखपति नहीं बनोगे, वहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा, उस दिन आप मुझे यहाँ पे गालियाँ देने आओगे। तो जो रियलिटी है मुझे लगता है उस पर चलें हम तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, ना कि कुछ भी यहाँ पे सपने देखने लगे पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे कि ये क्रिप्टो करेंसी इतनी बड़ी थी तो ये भी यहाँ पे बनेगी। मेरा मानना है ऐसा। अगर डिसलाइक करना है आप डिसलाइक कर सकते हैं, या जो भी कुछ करना है वो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है एप्टॉस के साथ, वो जरूर एक बार मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये था इस वीडियो एप्टॉस के बारे में। कुछ और दिन भर अपडेट रहा जो मुझे बताना होगा, उसके बारे में ज़रूर हम लोग टेलीग्राम चैनल पे या फिर वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो फ्रेंड पसंद आया,
इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, आगे भी देखना चाहते हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर लगता है कंटेंट फालतू का है, बेकार है, प्लीज़ अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।